आज का प्रातः क्लास है 5 जनवरी 1968 शुक्रवार को रिकॉर्ड चला है। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। और अभी तो अभी तो क्या, रात भी गंवाई सोए के, दिवस भी गंवाया सोए के और खाए के। नहीं, हाँ हाँ हाँ, सच्ची बात कह रहा है। हाँ, गंवाया। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। रात कौन सी? एक होती है हद की रात, एक होती है बेहद की रात। सूरज नहीं होता है, नहीं दिखाई पड़ता है तो रात, अज्ञान अंधेरे की रात। और सूरज होता है, दिखाई पड़ता है तो दिन कहा जाता है। ब्राह्मणों के लिए अभी दिन है कि रात है? रात है। हाँ, ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है तो ब्रह्मा की रात गाई हुई है। ज्ञान सूर्य का तो सदा दिन ही दिन होता है और वो तो निराकार है, तो उसकी बात नहीं है। वो जिस तन में, जो तन में भी प्रवेश करता है उसका ही नाम ब्रह्मा रखता है, चाहे एक हो चाहे अनेक हो। तो ब्राह्मण शूटिंग कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। किस बात की? जो रिकॉर्ड में बोला कि तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था। अमोल माने जिसका कोई मूल्य ही नहीं, अमूल्य जन्म। कौन सा जन्म? ब्रह्मा का बच्चा बना, ब्राह्मण बच्चा बना तो कैसा पुरुषार्थ करे? है ऊंच ते ऊंच पवित्र बनने का पुरुषार्थ करे तो क्या बने? ऊंचे ते ऊंचा तो विष्णु कहा जाता है। विष्णु से ऊपर कोई देवता होता है? कोई देवता नहीं, क्योंकि और देवताएं होते हैं वो तो कलाओं में बंधा हुआ सुख भी भोगते हैं और कलाहीन सुख भी भोगते हैं, जैसे कलयुग में। लेकिन विष्णु के लिए क्या कहते हैं कि वो तो कलातीत, कलाओं से परे, कलाओं की तो बात ही नहीं, अतीन्द्रिय सुख भोगता है। तो वो है हीरे जैसा जन्म। कैसे बनता है? संपूर्ण 100% ब्राह्मण तो 100% हीरा जैसा जन्म। हीरे जैसा क्यों बताया? सोने जैसा क्यों नहीं बताया? ज्यादा कीमत किसकी होती है? हीरे की बहुत कीमत होती है। इतनी भी कीमत हो सकती है हीरे की कि उसकी कीमत कोई आंक ही नहीं सकता। कोई है ऐसा हीरा? है? हाँ, कोहेनूर हीरा।
अब ये भी पता नहीं है कि वो वेद का नूर हीरा कौन है, वो भी पता नहीं। हद के हीरे के बारे में जानते हैं। हाँ, किसके पास है? महारानी एलिजाबेथ के अंडर में है कि नहीं? हाँ, पता है? नहीं पता? हाँ, उसके म्यूजियम में रखा हुआ है। तो वो तो हद का हीरा हुआ। बेहद का हीरा है चैतन्य जन्म। ऐसा ब्राह्मण का जन्म जो ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। तो उसके लिए भी बोला हीरा जन्म अमोल था, अमूल्य जन्म था। लेकिन क्या कर रहा है? किसके बदले जाए? कौड़ी के बदले। कौड़ी के बदले क्यों है? कौड़ी क्यों नाम दिया? कौड़ी नाम इसलिए दिया कि कौड़ी में तो अंदर अंधेरा ही अंधेरा होता है, और कौड़ी की तो कोई कीमत नहीं। पहले तो फिर भी पुरानी दुनिया में कौड़ी की कीमत थी, कौड़ियों के बदले कुछ न कुछ मिलता था। और आज तो कौड़ियों की कोई कीमत नहीं। तो ऐसी बेहद की कौड़ियों के बदले हीरा जन्म जो है वो नष्ट हो रहा है। कौड़ी के बदले क्यों कहा? इसलिए कहा कि मन बुद्धि से वो कौड़ी की याद छूटती नहीं। कौन सी कौड़ी? हद की कौड़ी नहीं, बेहद की जो चैतन्य कौड़ियां हैं उनकी याद नहीं छूटती है। तो जन्म याद से बनेगा या कर्मेंद्रियों के कर्म से बनेगा या आंखों के पुरुषार्थ से बनेगा? श्रेष्ठ जन्म श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हीरे जैसा काहे से बनेगा? हीरे जैसी आत्माओं के उस जन्म में जाकर के जन्म लेना है विष्णु लोक में। तो वहां थोड़ी आत्माएं होंगी या ढेर होंगी? होंगी तो थोड़ी, लेकिन उन आत्माओं के बीच में जाकर के जन्म तब ही मिलेगा जब मनसा से उन कौड़ियों की याद भूल जाए। क्या भूल जाए कि याद आती रहे तो भी पहुंचेंगे वहां? है नहीं पहुंच सकते। बताया कि रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बैठ करके समझाते हैं, तसल्ली से बैठ जाते हैं। बैठ करके क्यों बताया है? हाँ, वो व्यास की बात नहीं है जिसका नाम व्यास रखा हुआ है। वे माने विशेष, आस माने बैठ के। उसने क्या किया? वो किस लिए बैठ गया? विशेष रूप से ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने के लिए और शास्त्र लिखने के लिए बैठ गए। बाप कहते हैं ये तो रूहानी बाप है, वो तो जिस्मानी व्यास है। ये अव्वल नंबर का व्यास कैसा है? दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो हद का व्यास भी है और बेहद का व्यास। जिसमें प्रवेश किया वो हद का व्यास बनता, और जिसने प्रवेश किया, किसने प्रवेश किया? हेवनली गॉड फादर्स, सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया ना, तो वो व्यास है कि नहीं है? वी माने विशेष और आस माने बैठ गया। काय के लिए बैठ गया है? हाँ, ज्ञान का लेन देन करने के लिए बैठ गया। किसमें बैठ गया? वही ब्राह्मण चोटी मुकर्रर रथधारी में, उसमें बैठ करके समझाते हैं। क्या
ऐसे नहीं उसमें सिर्फ समझाते हैं, वो सुनाते हैं, नहीं, सुनाते भी हैं और समझाते भी हैं। वो पढ़ाते हैं क्योंकि नॉलेजफुल भी है। हाँ, ऐसे नहीं कि सिर्फ सुनाते ही सुनाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, नहीं, वो तो सदा नॉलेजफुल, अकूट ज्ञान का भंडार। तो जरूर नॉलेजफुल आत्मा है क्या? शरीर है कि आत्मा है? नॉलेज से भरी पूरी आत्मा है। और शरीर की कर्मेंद्रियों के बिगर वो बताएंगे कैसे? बताएंगे? कर्मेंद्रियां तो जरूर चाहिए, ज्ञान इंद्रियां तो जरूर चाहिए। कर्मेंद्रियां क्यों कहा? अरे ज्ञानेंद्रियों से भी तो ज्ञान सुनाया समझाया जाता है ना। हाँ? कर्मेंद्रिय क्यों बोल दिया? क्योंकि राजयोग का ज्ञान देना है तो उसमें कर्मेंद्रियों का भी तो कर्म आता है या नहीं आता है? हाँ, बताते भी हैं, कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहो और बाप को याद करते रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ ज्ञानेंद्रियों से कर्म करते रहो, बाप को याद करते रहो, नहीं। चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो चाहे भ्रष्ट इंद्रियां हो, दोनों प्रकार की कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहो और बाप को याद करते रहो। बाप की याद नहीं छूटनी चाहिए है। हाँ, तो क्या होगा? कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहेंगे तो सेवा होती रहेगी। किसकी? है? हाँ, आत्माओं की सेवा होती रहेगी। कैसे? ज्ञान सुनाते रहेंगे और समझाते रहेंगे। तो देखो, उनकी महिमा की जाती है बच्चे। ये क्यों नहीं कहा मेरी महिमा की जाती है? क्यों मेरी महिमा की जाती है ऐसे क्यों नहीं कहा? निराकार की महिमा होती है, पूजा होती है, गुणगान होता है। या जब वो साकार में प्रवेश करता है तो साकार का गुणगान पूजा होती है या निराकार की होती है? मंदिरों में जो पूजा होती है किसकी होती है? अगर शिवलिंग की भी पूजा होती है तो वो निराकार की यादगार तो है, क्योंकि उसको हाथ पांव कान इंद्रियां वगैरह नहीं दिखाई हैं, लेकिन फिर भी स्टेज की बात है। क्या? कि उन इंद्रियों की, ज्ञान इंद्रियों की, कर्म इंद्रियों की याद नहीं है, परंतु उन ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों के बगैर न तो कोई को पढ़ाई जा सकती है और न कोई कर्म किया जा सकता है। तो देखो, महिमा मेरी नहीं होती है। मेरी माने शिव निराकार की महिमा और पूजा नहीं होती है। किसकी होती है? साकार स्वरूप की पूजा होती है बच्चे। तो ये भी देखो समझाते हैं कि अभी कई तो ये तो गीत हैं मनुष्यों के बनाए हुए, थोड़े बहुत के ढेर के ढेर गीत बनाए हुए। हाँ, माला फेरे युग हुआ, कितने युग हो गए? कलयुग बीत गया, द्वापर युग गया, चारों युग थोड़े ही हो गए। सतयुग त्रेता में थोड़े ही माला फेरते थे, हैं? फेरते थे नहीं। ये तो माला जो संगठन रूपी माला की यादगार है, वो ये माला यहाँ
नारकीय दुनिया में, द्वैतवादी द्वापर युग की दुनिया से फेरी जाती है। मनुष्य गुरुओं ने सिखाया है क्या कि स्थूल मणिकों की माला बनाओ, हाँ, और उसको उंगलियों से फेरो। अब है मन बुद्धि से फेरने की बात, मन बुद्धि में स्मरण करने की बात, उन आत्मा रूपी मणकों को या उंगलियों से फेरने की बात है? नहीं। और करते क्या है? उंगलियों से फेरते हैं जड़ मणकों की माला को और हाथ डाल देते हैं गौमुख में। ये गौमुख में क्या होता है मालूम है? नहीं। जैसे गऊ का मुख लटकता हुआ होता है ना, तो ऐसा एक कपड़ा होता है, ऐसा फिर ऐसा, हाँ? वो कपड़ा ऐसा घुसेड़ा और ऐसा घुसेड़ा, हाथ उसमें डाला और माला के मणके गटकते गए। क्या मतलब हुआ? हाथ क्यों डाला? अरे ये है बुद्धि रूपी हाथ की बात, कि बुद्धि रूपी हाथ जो है वो माला फेरता है उन मणकों की, हाँ? और याद किनको करता है? हाँ? हाथ कहां डाल दिया? बैल मुख में कि गौ मुख में? गौ मुख में हाथ डाल दिया। माने जो बुद्धि रूपी हाथ है वो ज्यादा किसको याद करता है, बैलों को या गौओं को? गौओं की याद आती है। तो देखो क्या 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 भक्ति मार्ग में कर देते हैं। तो बाप ये समझाते हैं कि ये जो गीत गाते हैं ना, माला फेरे युग हुआ पंडित भयान कोय, एक अक्षर प्रेम को जपै सो पंडित होय। तो देखो किससे प्रेम करना है, कितनों से प्रेम करना है, वो कुछ बुद्धि में नहीं। वास्तव में जो प्यार करना है वो एक से प्यार करेंगे, हैं? तो संगठन बनेगा। कौन सा संगठन है? ऐसा संगठन जिसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा, सारी पृथ्वी क्या बन जाए? एक कुटुंब बन जाए, है? एक माँ बाप के बच्चे बन जाए। तो देखो वो कब हो सकता है? वो तब हो सकता है जब वो संगठन बनाने वाले हैं वो विशेष आत्मा को पहचाना जाए। ऐसे नहीं कि टाइटल रख लिया श्री श्री 108, श्री श्री 1008। तो श्री मन श्रेष्ठ है, आत्मा रूपी जो मणके हैं उनको संगठन ऐसा बनाए कि एक के स्नेह के रूपी धागा में सब मणके पिरोए हुए हों। तो उन्होंने स्थूल धागा बना दिया, स्थूल मणके बनाए दिए और उनमें माला बनाए करके, हाँ, और शरीर रूपी वस्त्र तो याद है किसका? गऊ का। तो गऊ में बुद्धि डाल दी सारी, वो गऊ याद आती रहती। तो उसकी याद दिलाई कि ऐसे ऐसे गीत तो बनाए हुए हैं कि कितने युग हुए माला फेरते फेरते। अब ये भी मालूम नहीं है कि कितने युग हो गए। वो तो समझते हैं कि सतयुग त्रेता में भी भक्ति होती आई है, परंतु सतयुग त्रेता में तो राम और कृष्ण का, देवताओं का राज्य था, वहां भक्ति की बात थोड़ी ही है। देव आत्माएं किसी की भक्ति थोड़ी ही करती है। देव आत्माओं की तो पूजा होती है। तो जिनकी खुद पूजा होती है, वो किसी की भक्ति क्यों करेंगे? करते हैं? नहीं। तो ये मालूम ही नहीं है कि कितने युग बीत गए। किस बात को? माला फेरते फेरते। ये तो कोई जानते ही नहीं है ना। तो ऐसे गीत बनाए दिए हैं। अब उन गीतों में कुछ न कुछ है, थोड़ा बहुत राज है। ऐसे नहीं है कि कोई राज नहीं है।
अरे नाम तो है ना, माला। तो पहले पहले तो बाप की पहचान होनी चाहिए। है कौन सी बाप की? जिसने वो माला रूपी संगठन बनाए है, जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ माला 8 की गाई हुई है, 108 की गाई हुई है, 1008 ब्रह्मा की भुजाओं की माला गाई हुई है, और 16,108 मणकों की माला बड़ी ते बड़ी गाई हुई है। और फिर सबसे बड़ी माला निराकार शिव आत्माओं के बाप की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की माला। वो भी तो एक संगठन में कभी बंधते हैं या नहीं बंधते हैं? कब है? लास्ट में जब सारी दुनिया का विनाश, आखिरी विनाश बिल्कुल सामने दिखाई पड़ता है कि अब कोई बचेगा? कोई बचेगा नहीं। कोई बचेगा नहीं, मैं क्या आत्माएं खत्म हो जाएंगी? नहीं, सबके शरीर सब भस्म हो जाने वाले। जब ऐसी स्टेज आ जाती है तो वो जो मनुष्य आत्माएं हैं और समझ जाती हैं इस बात को कि हम तो आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। तो पहले पहले तो उन आत्माओं के बाप की पहचान होनी चाहिए। नहीं, हाँ, आत्मा है निराकार, तो आत्माओं का बाप भी निराकार। आत्मा देखने में नहीं आती तो आत्मा का बाप इन आंखों से देखने में आएगा? नहीं। फिर क्या करें? वो तो देखने में भी नहीं आता, तो पहचान कैसे होगी? है? क्या करें? अरे वो तो बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से ही देखा जा सकता है। तो हर मनुष्य आत्माओं को उस दुनिया में बड़े ते बड़ी दात मिली हुई है। कौन सी दात है? बुद्धि का वरदान मिला हुआ है, हर मनुष्य आत्मा को मिला हुआ है। जब से जन्म लिया है तब से लेकर के कौन सा बड़ा वरदान मिला है? बुद्धि का वरदान। मान लो बच्चा पैदा होता, बुद्धि बिल्कुल नहीं होती, होती है। नहीं होती है तो माँ बाप से क्यों निपटता है? छोटा बच्चा हो, बिल्कुल छोटा गोद का, तो माँ बाप को छोड़ करके दूसरों की गोद में जाना पसंद करता है? नहीं करता। तो बच्चों में भी बुद्धि तो होती है ना कुछ। हाँ, तो नाम तो है ना, थोड़ा थोड़ा नाम है। तो जो नाम है भगवान का, उस भगवान की पहचान होनी चाहिए ना। है? देखो, आत्माओं के बाप की भी पहचान होनी चाहिए और मनुष्यों के पिता की भी पहचान होनी चाहिए कि वो मनुष्यों का पिता कौन है। जो 500-700 करोड़ मनुष्य षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले हैं, उन सबका बीज रूप बाप है। बीज को बाप कहा जाता है ना। बाप क्या करता है? बाप बीज डालता है ना, तो बीज स्वरूप है या नहीं है? तो देखो, बाप की महिमा की जाती है। क्या परिवार में बड़े ते बड़ी, ज्यादा से ज्यादा महिमा किसकी होती है? ऊंचे ते ऊंची महिमा अगर करें तो परिवार के अंदर किसकी करें? बाप की करें। बाकी की क्यों नहीं करें? बाकी की जो परिवार के सदस्य हैं उनकी महिमा नहीं है? हाँ, कम महिमा है? अरे फिर वो जो पैदाइश करेंगे उनकी और कम महिमा, फिर वो पैदाइश करेंगे उनकी और कम महिमा। माने रचयिता के मुकाबले रचना की महिमा कम या ज्यादा? कम महिमा। तो इसका मतलब हुआ कि सब उतरती कला के हुए हैं कि ऊंचे ते ऊंची महिमा वाला कोई हुआ है? कोई नहीं हुआ। ये रचना की कोई महिमा नहीं है। आज की दुनिया में भी जो बाप होते हैं ना, हाँ, वो भले देह के बाप हैं, विनाशी देह, लेकिन उनको भी अहंकार आता है।
मेरी बात नहीं मानेगा, मेरे मुंह से पैदा हुआ है, शर्म नहीं आती, ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो देखो बाप की महिमा की जाती है। जब कोई कथा भी सुनाते हैं ना, है? तो कथा में किसकी महिमा करते हैं? है? तो भी कहते हैं परमात्माय नमः। अच्छा, अभी परमात्माय नमः कहते तो हैं, अब उस परमात्मा का नाम भी तो जानना चाहिए ना, कि वो आत्माओं के बीच में परम पाटधारी आत्मा कौन सी है? जो शरीर के द्वारा ऐसा काम करती है जो उसका ऊंच ते ऊंच नाम पड़ता है? परमात्मा। किसके नाम के साथ परमात्मा लगाया जाता है? परम पिता परमात्मा। ऐसे थोड़े कहते हैं परमात्मा परम पिता, कहते हैं? नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जिसकी ज्यादा महिमा उसका नाम पहले, और जिसकी महिमा घटतरी नीचे गिरती जाती उसकी महिमा बाद में। तो परमात्माय नमः जो कहते हैं वो कौन है? वो है जो हीरो पाटधारी परम पाटधारी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है। उस परमात्मा का नाम भी तो चाहिए ना बच्चे, है? नाम के आधार पर पहचाना जाता है कि उसने क्या काम किया है। क्योंकि शास्त्रों में जितने नाम हैं वो काम के आधार पर है ना, है? हाँ, परंतु समझते नहीं है कि शास्त्रों में जो नाम दिए हुए हैं, दुर्योधन, दुशासन, युधिष्ठिर, अर्जुन वगैरह वगैरह, वो ऐसे नाम क्यों दिए हुए हैं? जैसे जैसे काम किए वैसे वैसे नाम दिए। तो वो नाम के आधार पर या काम के आधार पर उनका नाम पहचानना चाहिए ना। तो देखो कितनी युक्ति रची हुई है। क्या युक्ति रची हुई है? उनका नाम ही देखो ऊंच ते ऊंच रखा हुआ है, जिस नाम को कोई क्रॉस कर ही नहीं सकता। कौन सा नाम है ऐसा? ऐसा कौन सा नाम दुनिया में है जिस नाम को कोई आत्मा क्रॉस नहीं कर सकती महिमा के आधार पर? बताओ। है? लो, दो नाम जोड़ दिए, शिव और शंकर भी जोड़ दिया। अरे शिव तो कल्याण का नाम है, शिव माने ही कल्याणकारी, और शंकर तो विनाशकारी, उसका नाम क्यों जोड़ दिया? है? विनाश कर दे तुम्हारा कोई, गोली मारे, खुश हो जाओगे? है? नहीं खुश हो। तो देखो एक ही नाम है, दो नाम नहीं ऐड करना चाहिए। क्या नाम है ऊंच ते ऊंच? शिव। शिव माने कैसा? है? कभी कल्याणकारी कभी अकल्याणकारी, ऐसे नहीं। शंकर कैसा है? सृष्टि के आदि में कल्याणकारी, और सृष्टि के अंत में वो आत्मा क्या बन जाती? अकल्याणकारी बन जाती। तो अच्छी या शिव अच्छा? शिव को कहेंगे अच्छे की अच्छी आत्मा, जिसके कर्म को कोई क्रॉस कर ही नहीं, इतना श्रेष्ठ कर्म करने वाली और इतना विशाल पार्ट बजाने वाली कि उसके मुकाबले उस जन्म में कोई महानतम विशाल पार्ट कोई बजा ही नहीं सकती आत्मा है। तो आत्माएं तो सभी है। क्या? जितने भी दुनिया में नाम हैं उनके शरीर के ऊपर नाम है, लेकिन है तो सब आत्माएं ना। भले सब आत्माएं हैं, परंतु आत्माओं का पिता तो सिर्फ एक ही है। और ऐसे नहीं कि उसका नाम नहीं है या उसका शरीर के ऊपर नाम है, नहीं, उसका नाम तो आत्मा के ऊपर है।
वो एक ही आत्मा है जिसका आत्मा का नाम होता है, और बाकी जितने नाम दुनिया में है वो सब शरीर के ऊपर होते हैं। तो वो आत्माओं का पिता है क्या? आत्माओं के बीच में अगर कहें कि सबसे जास्ती महिमा किसकी है, तो कहेंगे आत्माओं के पिता शिव की महिमा सबसे जास्ती है। कैसे? वो दिखाई नहीं पड़ता है, चिंतन में भी नहीं आता, इतना सूक्ष्म है। चिंतन में आता है? मान लो कहे कि स्टार है, तो स्टार तो देखने में आते हैं, और बिंदु भी बनाए तो बिंदु भी देखने में आएगा, मन की आंख से तो देखने में आएगा। हाँ, लेकिन वो तो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि उसको तो मन बुद्धि से चिंतन भी कोई असली रूप में कर ही नहीं सकता। तो वो तुरीय आत्मा हो गई ना। हाँ, तो वो आत्माओं का पिता है जिसको टैली किसी से किया जा सकता है, कोई दूसरी आत्मा के साथ टैली नहीं किया जा सकता। परंतु उनका नाम तो फिर भी रखा हुआ है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसका नाम ना हो। होती है? कोई चीज नहीं होती। इस दुनिया में जो भी चीजें होंगी उनका नाम जरूर होगा। तो नाम रखा हुआ है शिव। और फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं अकेला चना भाड़ फोड़ेगा क्या? अकेला शिव कुछ करेगा नहीं। या अकेली आत्मा इस दुनिया में रह करके कुछ करना चाहे तो करेगी नहीं? उसे शरीर चाहिए कि नहीं? हाँ, नहीं। कीड़ों की, मकोड़ों की, पशुओं की, पक्षियों की, देव आत्माओं की, राक्षसों की, मनुष्यों की, ऋषि मुनियों की आत्माएं तो होती है ना, उनको भी शरीर तो चाहिए। बिना शरीर के काम करेंगी नहीं। तो वो शिव भी नाम तो है और उसका विशेषण भी है परम पिता है, जिसका कोई पिता नहीं, परंतु उसके साथ भी परमात्मा शब्द जरूर लगाते हैं। परम पिता परमात्मा है नमः, ऐसे कहते हैं ना। तो नाम है क्या? किसका? शिव का भी नाम है बच्चे। हाँ, निराकार है। उसका कोई आकार है या नहीं है? हाँ? उसकी लंबाई चौड़ाई है? बिंदु कितना भी छोटे से छोटा बनाते चले जाओ, उसका लंबाई चौड़ाई का पता चलेगा नहीं, न मोटाई का पता चलेगा। फिर भी उनका नाम तो जरूर रखा हुआ है। और बाकी बच्चों को शालिग्राम कहते हैं। क्या? क्यों? शाली माने? हाँ? अरे वो शाली नहीं, कौन सी? हाँ? जो शादी करते हैं कोई कन्या के साथ तो उसकी छोटी बहन को कह देते हैं साली। गाली हो गई ना। क्यों साली? क्यों गाली क्यों हो गई? क्योंकि आज की दुनिया में ऐसे चल रहा है क्या कि साली है तो आधी घरवाली है। तो अच्छी बात है क्या? अरे वो तो कन्या है। उस कन्या की जब तक शादी नहीं हुई है या किसी बाप ने उस कन्या को किसी को दिया नहीं है, तो उसको ऐसे समझना चाहिए कि हमारी घरवाली है। ये तो अजलैया तो हो गई, राक्षसपना हो गया। किसी ने दिया नहीं और बिना दिया हुआ ले लिया जबरदस्ती, तो क्या हुआ? राक्षसपना हुआ कि नहीं? तो बताया वो साली की बात नहीं। कौन सी साली? शाली कहते हैं चावल को, संस्कृत में चावल को शाली कहते हैं। माना उसका छिलका हटा दिया गया। छिलका माने ये देहभान का जो छिलका है ना, वो हटाए दो
तो कोई भी मनुष्य हो, प्राणी हो, पशु पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, उसका शरीर रूपी छिलका हटाई दिया तो क्या रह जाएगी? आत्मा रह जाएगी। तो उस आत्मा की मानिंद जो चीज है वो शाली अर्थात चावल है। और वो जैसे एक आत्मा शिव कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही जो चावल के रूप में जिनका छिलका उतार दिया है देहभान का, वो अकेली आत्मा कुछ कर पाएगी इस दुनिया में? है? है? कर पाएगी? नहीं, कुछ नहीं कर पाएगी। अरे क्यों? एक आदमी अपना छोटा मोटा घर बनाना चाहे, कुटिया, तो बना ही नहीं पाएगी। है? अरे हाँ, नहीं बना पाएगी। क्यों? कुटिया बनाने के लिए भी क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए कि नहीं? है? घास फूस चाहिए कि नहीं? और लकड़ी कहां से आई? दूसरे मनुष्यों ने है, या प्रकृति ने, या जीव जंतुओं ने, या जंगल में लकड़ी पैदा हुई ना, किसी ने पैदा की ना, तब तो आई। तो सहारा लेना पड़ता है दूसरों का कि नहीं? तो बताया वो एक चावल नहीं, कई चावल हैं, वो मिल करके रहें तो दुनिया का बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? ये मुहावरा बनाया हुआ है, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड। ऐसे कहते हैं ना कि अगर संगठित होकर के रहेंगे तो हम क्या है, हाँ, हम यूनिटी में रहेंगे, हमारा नाम वाला हो जाए। जैसे मुसलमान है, मुसलमानों ने दुनिया में हिस्ट्री में सबसे जास्ती लंबे समय तक राज्य क्यों किया? कारण, हाँ, उनकी यूनिटी बनी रही। किस आधार पर? व्यक्ति के आधार पर कि स्थान के आधार पर? चलो, स्थान के आधार पर उनकी यूनिटी बनी रही। कैसे? उन्होंने एक ही तीर्थ स्थान अपना पक्का कर लिया। कौन सा? काबा। हिस्ट्री में जितने भी मुसलमान हुए, उन्होंने अरब देश में मक्का मदीना में जाते हैं ना हज करने, वहां उन्होंने अपना काबा एक ही स्थान है, अपनी मन बुद्धि का सेंट्रल प्लेस बना लिया। तो सबकी मुसलमानों की बुद्धि वहां एकाग्र होती है, और भले मस्जिद में जाते हैं इबादत करने, जामा मस्जिद में जाते हैं, या घर में बैठ करके खुदा को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि कहाँ लगी रहती है? हम काबा में लगी रहती है। भाई एक बार जिंदगी में हम किसी तरह काबा में जरूर जाएंगे। हाँ, तो समझते हैं वहां क्या है? काबा में क्या है? काबा में जो मुसलमानों के बड़े से बड़े क्या नाम पैगंबर थे ना, उन्होंने जाकर के एक पत्थर गोल गोल रखा था, भारत से ले जाके शिवलिंग। क्या? उस एक शिवलिंग की मान्यता उन्होंने अरब देश में मक्का मदीना में कर दी, स्थापन कर दिया, और कहा अनेकों मूर्तियों को मत पूजो, क्या करो? एक को मानो। इसलिए ये हमने संगे असबद नाम की पत्थर को वहां लगाई दिया। तो जो भी मुसलमान जाते हैं वो उसको छूते हैं और सिजदा करते हैं, चुंबन मारते हैं, सिजदा करते हैं। क्या? एक को मानो या अनेक को मानो? एक को मानो। तो देखो, भले एक को मानो, लेकिन फिर भी वो एक क्या करता है? इस दुनिया में अनेकों को तैयार करता है या नहीं करता है? हाँ, अनेकों को तैयार कर देता है। क्या बना देता है? क्या बनाता है? फरिश्ता बनाता है। मुसलमान तो फरिश्तों को ही मानते हैं, देवताओं को तो मानते ही नहीं।
और भारत में फरिश्तों को नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं? मनुष्य से क्या बनना है? देवता बनना। तो देवता भी कब बनेंगे? जब मिलकर के काम करेंगे तब देवता बनेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे। कि अकेली आत्मा कोई बना लेगी? तो इसलिए अगर इस दुनिया में सब धर्मों के ऊपर विजय पानी है तो क्या करना है? संगठन बनाओ, यूनिटी बनाओ। तो जो विजय का टीका लगाते हैं ना यहाँ, ये विजय का जो झंडा लहराते हैं ना, हाँ, तो बताया कि एक आत्मा नहीं चाहिए। हाँ, असली त्रिमूर्ति का झंडा है, उसमें 3 आत्माएं तो कम से कम जरूर चाहिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाकी एक आत्मा स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकती। कर सकती है? नहीं कर सकती। ऐसे ही जब युद्ध में जाते हैं ना तो कन्याएं माताएं विजय का टीका लगाती हैं और उसमें ढेर सारे चावल पकड़ती हैं और वहां चिपकाई देती है। क्या? कि अकेली आत्मा नहीं समझना कि युद्ध में हम अकेले जा रहे हैं, नहीं, संगठित यूनिटी बनाकर जा रहे हैं। यूनिटी माने जैसे एक का डायरेक्शन मिले सेनापति का, वैसे ही सारी सेना अपना कार्य करे। ऐसे नहीं एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक हाँ, डायरेक्शन मिले तो इतनी बड़ी हो जाओ, थोड़े समय के लिए इधर उधर भाग जाओ तो सामने वाली सेना समझेगी दुश्मनों की, अरे ये तो भाग गए, तो ये पीछे लौटने लगे। फिर हमला करो पीछे से, और पीछे से हमला कर दे तो हड़बड़ा जाएंगे ना वो भागने वाले। हाँ, तो बताया कि संगठित होकर के जो कार्य करेंगे तो हाँ, सबके सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। तो शालिक ग्राम नाम रख दिया है। अकेला चावल नहीं, ग्राम माने गांव माने जहां अनेक लोग रहते हैं, या एक ही कुटिया को गांव कहेंगे? नहीं कहेंगे। ओम शांति।